जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूनिट नंबर 15 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी को पूरा कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट नंबर 14 को कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये बुक एस के झा सामान्य विज्ञान के ये बुक जो हैं, अगर ये पूरा पढ़ते हैं तो आपको अलग से NCERT के कोई झंझट नहीं रहेगा। ये बुक एकदम फुल NCERT बेस पर है। इसको पढ़ने के बाद अलग से आपको NCERT का कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सभी एग्जामों के लिए ये बुक बहुत रामबाण बुक है। इसे एक बार ज़रूर पढ़ लें, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें वैसे इस बुक में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों दिया हुआ है, तो सब्जेक्टिव को तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव को पूरा कवर कर रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस चैप्टर में लगभग 200 प्लस क्वेश्चन होंगे, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ा धैर्य बना के पूरा वीडियो देख लीजिएगा। एक नंबर है, चित्र में दर्शाए अनुसार 3 विद्युत परिपथों में कोई सेल, प्रतिरोधक, कुंजी तथा एमीटर विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित है। एमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा कितना होगा, तो ये बताना है आपका। 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर में दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा सभी प्रकरणों में समान होगा। सभी प्रकरणों में क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2 नंबर है, गलत कथन का चयन करें। इनमें से जो गलत है उसको चयन करना है। तो एक ए नंबर में है, एक स्विच एक सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत होता है। तो स्विच जो होता है विद्युत प्रवाह का स्रोत नहीं होता है, वो प्रवाह को ऑन ऑफ करने की कुंजी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 3 नंबर है, बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने यानी प्रकाश या उष्मा से के कारण उत्पन्न होता है। बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? तो किसके चमकने के कारण होता है? तो ये पतला फिलामेंट चमकने के कारण। 4 नंबर है, टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट होता है। टॉर्च के बल्ब के फिलामेंट क्या होता है? तो ये एक पतला तार के होते हैं, जो किसका बना होता है? ये टंगस्टन धातु के बने होते हैं। पतला तार जो होते हैं वो टंगस्टन धातु के बने होते हैं। जब चित्र में दर्शाए अनुसार तांबे के तार AB से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो तार क्या होगा? तो तार होगा, इसके पास रखी एक कुंजी सुई के विक्षेपित करता है। इसके पास रखी एक कुंजी सुई को विक्षेपित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है, उस कथन का चयन करें जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। उस कथन का चयन करें जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथ में सुरक्षित रूप से प्रभावित हो सकती है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 7 नंबर है, जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में हो तो क्या होगा इसमें? तो ये होगा सर्किट खुला होगा और इसमें कोई धारा प्रभावित नहीं हो रही होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 8 नंबर है, इलेक्ट्रिक के गैजेट्स या उपकरण या सर्किट का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता नहीं है? तो ये हमें कभी भी स्विच को ऑन पोजीशन में नहीं रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 9 नंबर है, शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होते हैं। इसके लिए उत्तरदायी बल है। इसके लिए कौन सा उत्तरदायी बल है? ये हैं स्थिर विद्युत बल। 10 नंबर है, दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। यह प्रतिकर्षण हो सकता है। यह प्रतिकर्षण किसमें हो सकता है? तो ये हो सकता है चुंबकीय बल या स्थिर विद्युत बल के द्वारा हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर है, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। तो किसमें? तो रासायनिक, तापीय तथा चुंबकीय प्रभाव द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 12 नंबर है, बुझो के चाचा जी ने गांव के निकट विद्युत लेपन का एक कारखाना लगाया। इस कारखाने के विशिष्ट का निपटारा उन्हें करना चाहिए। अपशिष्ट का निपटारा उन्हें करना चाहिए। तो किससे करना चाहिए? स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अभी तक जो है ये क्वेश्चन अभी NCERT बेस पे है। अब फिर इसको ख़त्म होने के बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू होगा।
13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन से विद्युत का चालन नहीं होगा? इनमें से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन यानी वो प्रभावित नहीं हो सकता? किसमें? तो वनस्पति तेल में, वनस्पति तेल में। 14 नंबर है, विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि कोई वस्तु है। विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि कोई वस्तु है। तो इस कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आवेशित है, आवेशित है। 15 नंबर है, जब दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के समीप लाई जाती है तो आवेशित वस्तुओं के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन चयन करें। तो इनमें से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उन पर किस प्रकार का आवेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 16 नंबर है, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है? प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है? तो प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे विद्युत शक्ति की मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, विद्युत शक्ति की मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। किस तरह से? तो ये वोल्ट एम्पियर द्वारा, वोल्ट एम्पियर द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। 18 नंबर है, निम्न परिपथ चित्र में 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के संयोजन से उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो कैसी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो ये ऊष्मा उत्पन्न होगा प्रकरण 3 में अधिकतम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर। आगे है, किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की किसे? तार के पदार्थ की प्राकृतिक पर, तार के पदार्थ की प्राकृतिक पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट पर प्रचलित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपयुक्त करती है। इसके लिए किस अनुमानांक से फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए? तो किस तरह से? तो ये 5 एम्पियर से, 5 एम्पियर। आगे 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों के किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इसमें समान धारा प्रभावित होगी, समान धारा प्रभावित होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 22 नंबर है, यदि किसी प्रतिरोधक से प्रभावित धारा में 100% वृद्धि कर दिया जाए या मानिए कि ताप अपरिवर्तित रहता है तो क्षैतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? तो कितनी वृद्धि होगी? तो ये 300% की वृद्धि होगी। कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के पश्चात क्रम से R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध की नाइक्रोम तार के 3 नमूने को V1 ग्राफ आलेखित करता है। चित्र निम्नलिखित कौन सत्य है? चित्र में जो दिया हुआ है ये इनमें से कौन सत्य है? तो ये कौन सा सत्य हो जाएगा? ये हो जाएगा सी नंबर। 24 नंबर है, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो इसमें से कितना प्रतिरोधक बनाया जा सकता है? तो ये बनाया जा सकता है 1 ओम बनाया जा सकता है। 25 नंबर है, लंबाई L तथा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L तथा प्रतिरोध R है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। आगे 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो कितना बनाया जा सकता है? तो 1/25 ओम, 1/25 ओम तक बनाया जा सकता है। आगे अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों के श्रेणी संयोजन चित्र के उचित रूप में निरूपित करने वाला संयोजन कौन सा है? तो ये संयोजन कौन सा होगा? तो ये संयोजन होगा आपका ए नंबर, 1 नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 28 नंबर है, उस परिपथ को पहचानिए जिसमें विद्युत अवयव उचित प्रकार से संयोजित है। उस परिपथ को पहचानना है जिसमें विद्युत अवयव जो है उचित प्रकार से संयोजित है। तो इनमें चारों में से कौन सा अवयव परिपथ में सही है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 नंबर। ये इसमें उचित अवयव इसमें सम्मिलित है। 29 नंबर है, किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर धारा ली जाती है। फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी लगभग कितना होगा? तो ये होगा 10 टू द पावर 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के साथ 3 तापदीप्त बल्ब ABC जिनके अनुक्रम क्रम से 40 वाट, 60 वाट तथा 100 वाट है 500 क्रम में संयोजित है। इनकी चमक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन है ये सत्य होगा? तो ये हो जाएगा बल्ब B की चमक बल्ब A की तुलना में अधिक होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
31 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है? इनमें से कौन सा वोल्टता को निरूपित करेगा? तो ये करेगा किया गया कार्य बटे विद्युत धारा इंटू समय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, किसी विद्युत परिपथ में दो रोधक जिनकी प्रतिरोध क्रम से 2 ओम 4 ओम हैं 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में कितना ऊष्मा क्षय होगी? तो इसमें से कितना ऊष्मा क्षय होगी? तो ये होगा 20 जूल होगी। आगे है, घरेलू संधारित्रों के लघुपतन अथवा अतिभरण से बचने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो क्या है? तो ये फ्यूज का उपयोग करना चाहिए, फ्यूज का उपयोग। आगे, एक कंडक्टर एक प्रतिरोध जिसके व्युत्क्रमणपाती होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमणपाती होता है? तो किसके व्युत्क्रमणपाती होता है? तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमणपाती होता है, यानी उल्टा होता है। आगे, एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा I प्रभावित होती है। एक स्रोत प्रतिरोध में V का विभवांतर बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? ये होगा VIT। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगुनी हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण होता है? ये किस कारण से होता है? तो ये होता है I बराबर V/R, I बराबर V/R। आगे, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और संभावित वोल्टेज स्थिर रहता है तो क्या होगा? तो प्रतिरोध कम हो जाता है। तो प्रतिरोध क्या होगा? कम हो जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के नियंत्रित करने वाला नियम दिया है? तो किसने दिया है? तो दिया है चार्ल्स कूलॉम ने, चार्ल्स कूलॉम ने दिया है। आगे, कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम का नियम क्या कहता है? तो कूलॉम का नियम कहता है दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल अनुक्रमणपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 40 नंबर है, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो ये होते हैं 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो ये अमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक के विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो कौन करता है? तो ये सेल या बैटरी। आगे, ये चित्र दिया हुआ है, इसमें दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? इस सेल में जो दिखाया गया है इस संकेत को विद्युत परिपथ में क्या कहते हैं? तो कहते हैं विद्युत बल्ब कहते हैं। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। 18 वोल्ट बराबर खाली जगह इंटू 3 ओम। तो इसका क्या हो जाएगा? 6 एम्पियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 एम्पियर इंटू 3 ओम हो जाएगा। 45 नंबर है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहते हैं? तो ये रासायनिक रूप में संग्रहित रहते हैं, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1 वाट बराबर कितना होता है? तो 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। 47 नंबर है, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई खाली जगह है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई कितना होता है? तो ये एम्पियर होता है। निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? तो ये किसमें होते हैं? तो ये नाइक्रोम में होते हैं। आगे, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव खाली जगह हो जाएगा। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा? तो ये आधा हो जाएगा, आधा। आगे, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो ये प्रतिरोधक कहा जाता है। आगे, बिजली के प्रतीक आर्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बिजली का प्रतीक आर्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो ये प्रतिरोध के लिए किया जाता है। आगे, यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या किया जाता है? तो ये प्रतिरोध कहा जाता है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो ये एम्पियर होता है। आगे, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर खाली जगह की उपस्थिति का सूचन करता है। तो कौन सा करता है? तो ये करता है धारा करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
आगे एक परिवार में एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपयोग किया है। यह ऊर्जा जूल में कितना है? ये ऊर्जा जूल में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1152 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे निम्नलिखित में सही मिलान करिए। इसमें से सही मिलान कौन सा होगा? वाट, एक वाट बराबर कितना होता है? ये 746 वाट होता है। एक किलोवाट बराबर कितना होता है? एक किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा? ये होता है 1000 वाट। 1000 वाट। एक किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। एक हर्स पावर कितना होता है? न्यूटन पर मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट हो जाएगा। एक वाट बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन प्रति मीटर प्रति सेकेंड। इसका ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो ये होगा किसी तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे जब कोई प्रतिरोध खाली जगह में जोड़े होते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो कितना? तो ये समांतर होते हैं। समांतर में जोड़े होते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा? तो होगा चालक एक दूसरे से आकर्षित करेगा। तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगा। आगे वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। आगे किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात खाली जगह रहता है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात कितना रहता है? तो ये समान रहता है। आगे अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? तो ये होते हैं किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। किसी धातु के तार में विद्युत प्रवाह होती है। की प्रवाह होती है। ये किस तरह से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाह होते हैं। आगे एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो किसमें? केवल विद्युतीय क्षेत्र में उत्पन्न करता है। आगे कांच के छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है? तो किस किस्म का विद्युत पैदा होती है? तो ये स्थैतिक विद्युत पैदा होते हैं। आगे प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध कितना होता है? तो ये होते हैं शून्य होते हैं। आगे मीटर जो प्रतिरोध मापता है खाली जगह कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ओम मीटर कहलाता है। आगे किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई खाली जगह होते हैं। तो कितने होते हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 70 नंबर में किसी विद्युत की पराविद्युत स्थिरांक हमेशा होते हैं। किसी विद्युत के पराविद्युत स्थिरांक हमेशा किस तरह से होते हैं? तो एक से अधिक होते हैं। 71 नंबर है चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध खाली जगह है। चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होते हैं? तो ये बढ़ता है। क्या होता है? ये बढ़ता है। आगे अगर दो प्रतिरोध समांतर से जोड़े जाए तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी। अगर दो प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाए तो तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी। तो क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। आगे अत्यधिक प्रतिरोध पदार्थ को खाली जगह के लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है। अत्यधिक प्रतिरोध पदार्थ को खाली जगह के लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है। तो किसके लिए? तो ये ऑक्सीजन के प्रभाव को कम करने के लिए चुना जाता है। आगे पदार्थ में चालन नहीं होगा। तो समान विद्युत वाहक बल के तार में पदार्थ में चालन नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। खाली जगह की चालकता अधिकतम होती है। तो किसमें? आयन की चालकता। आगे चालक की विशिष्ट प्रतिरोध खाली जगह पर निर्भर करता है। किस पे? चालक की बनावट यानी पदार्थ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
आगे हैं, जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा, निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है, निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, ये किसका मात्रक होता है, तो ये आवेश का मात्रक होता है। आगे संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, तो ये उसके सतहों के क्षेत्रफल पर, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, दोनों प्लेटों के बीच के मध्यम पर, यानी कि उपरोक्त सभी बातों पर निर्भर करता है। 80 नंबर है, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा होगी, गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा क्या होगा, जब शून्य होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे दृष्ट धारा के मामले में विद्युत धारा केवल एक ही दिशा में प्रभावित होती है, धारा केवल एक ही दिशा में प्रभावित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 42 नंबर है, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो ये अनंत होते हैं। आगे फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है, फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है, तो किसका होता है, तो ये यूरेका का उपयोग होता है। आगे विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितना है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकते हैं, विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितना होता है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकता है, तो कितना है ये, तो ये 50 मीटर एम्पियर 50 मीटर एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी कि विद्युत दबाव मापन होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर विद्युत दबाव मापन होता है किससे, वोल्टेज के। ऐसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होता है, पल से पल में बदलते रहती है। आगे निम्नलिखित में वेक्टर राशि है, इनमें से वेक्टर राशि कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत अवघट्टी में धारा के प्रवाह किसके कारण होते हैं, विद्युत अवघट्टी में धारा की प्रवाह किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो ये आयन के कारण होते हैं। आगे जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण करने पर रेशम होगा, जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण करने पर रेशम होगा, क्या होगा, तो ये ऋण आवेशित होगा। आगे कूलाम के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो ये होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा और निर्वात या परावैद्युतशीलता पर निर्भर करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 91 नंबर है, विद्युत बल रेखा खत्म होती है, विद्युत बल रेखा खत्म कब होती है, जब धनावेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर, धनावेश से शुरू होगा और ऋण आवेश पर खत्म होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। विद्युत धारा एक खाली जगह राशि है, तो कौन सा है, तो ये अदिश राशि है। 93 नंबर है, संधारित्र कार्य करता तो किस तरह से, एसी और डीसी दोनों, एसी और डीसी क्या करता है, दोनों कार्य करता है। 94 में प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रम से होती है, प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रम से होती हैं, तो कैसे होते हैं, ये समान एवं भिन्न भिन्न होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं के बीजगणितीय जोड़ शून्य है, किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा के गुना का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विद्युत वाहक बलों की बराबर होता है, उनको खाली जगह कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं किरचॉफ का नियम कहा जाता है। आगे किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, किरचॉफ का प्रथम नियम किन राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो यह विद्युत धारा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। आगे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ये श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। आगे द्विपरिवर्तक का उपयोग खाली जगह की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ये डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे धारिता एक राशि है, तो क्या है ये अदिश राशि होता है। आगे किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को खाली जगह कहते हैं, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहा जाता है, ये विद्युत धारा कहा जाता है, विद्युत धारा। आगे 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग होता है, न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है, तो ये काला होता है।
एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए x का मान होगा, यानी कि यहाँ पर एक ब्रिज दिया हुआ है, ये x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे, x का मान निकालने पर कितना आएगा, तो ये आपका सिर्फ मैं आंसर ये भी बता दे रहा हूँ, अलग से न्यूमेरिकल का पार्ट अलग से में कराएंगे तब उसमें सॉल्व इसको भी कर दिया जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। आगे 103 नंबर है, निम्न में कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। निम्न में कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, इनमें से कौन सा है, तो ये है गैल्वेनोमीटर, विद्युत घंटी, मोटर, यानी कि उपरोक्त सभी हैं। आगे है लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिमाण है, तो किसका परिमाण है, तो ये प्रेरित धारा का है। आगे है एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बने रहे हैं। इसमें अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार है, इसमें सप्लाई का प्रकार कौन सा होगा, तो ये होगा डीसी का होगा। आगे आने वाले और जाने वाले करंट के गणितीय योग, आने वाले और जाने वाले करंट का गणितीय योग क्या होगा, तो ये होगा आने वाले करंट और जाने वाले करंट का बीज गणितीय योग 0 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे किरचॉफ के दूसरा नियम के अनुसार क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग 0 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे आवेशित परमाणु कहलाता है, आवेशित परमाणु क्या कहलाता है, ये आयन कहलाता है। आगे परिपथ में विद्युत शक्ति को खाली जगह के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिपथ में विद्युत शक्ति को खाली जगह के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो किस रूप में, तो वोल्टता को धारा से गुना करके, वोल्टता के वर्ग के प्रतिरोध से विभाजित करके, धारा के वर्ग के प्रतिरोध से गुना करके, यानी कि ये सभी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है किसी परिपथ में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा खाली जगह होती है, किसी परिपथ में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा खाली जगह होते हैं, तो किस तरह से होते हैं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में संचलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे ओम्स नियम लागू नहीं होता है, ओम्स नियम लागू नहीं होता है में किसमें नहीं होता है, तो ये सेमीकंडक्टर में। निम्न में कौन चालकता का मात्रक है, इनमें से निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है, तो ये है साइमन। आगे है किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। आगे एक लघु परिपथ में धारा खाली जगह, एक लघु परिपथ में धारा खाली जगह, तो क्या होगा इसका, तो इसका हो जाएगा अत्यधिक तेजी से बढ़ती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 115 नंबर है, निम्नलिखित में कौन से कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ये कथन होगा टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, ये सही है। और हो जाएगा फ्यूज का विद्युत्मक तार से जोड़ा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे ताप द्वीप्त तंतु बल्ब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका कथन हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी ए, बी और डी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 117 नंबर है, श्रेणी क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 के टर्मिनल पर वोल्टेज क्रम से V1, V2 और V3 है। यदि इनमें होकर विद्युत प्रभावित होने वाले निम्बल तार की निरूपित करता है तो उनकी निम्बल वोल्टेज V कितना होगा, तो ये V कितना होगा, तो ये हो जाएगा V = V1, V2 और V3 हो जाएगा। 118 नंबर है, जब ग्राफ को V और I के बीच आलेखित किया जाता है तो क्या होगा, तो एक अनंत सरल रेखा प्राप्त होती है, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर की 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में खाली जगह वृद्धि होगी, तो शक्ति में कितना होगा, 9 गुनी वृद्धि होगा। विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में विघटन की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जल विद्युत अपघटन कहा जाता है। आगे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण खाली जगह के रूप में हानियां होती हैं, तो किसके रूप में हानि होते हैं, तो ये उष्मा के रूप में हानि होते हैं। 122 नंबर है, समांतर क्रम संयोजन में संयोजित
कई प्रतिरोधों की के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सभी प्रतिरोध दिए गए हुए बिंदुओं के बीच संयोजित हैं और प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके मूल मान का 4 गुना हो जाएगा। इसका मूल मान का 4 गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? तो किसमें होते हैं? तो ये सुचालक में। तो ये एक सुचालक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबर के समान विमाओं वाले 3 तार हैं, इनमें से खाली जगह होगा। इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा आपका टंगस्टन के तार प्रतिरोध सबसे कम होगा। टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों के उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? तो ये करता है चालक, मिश्र धातु और विद्युत रोधक। विद्युत रोधक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थों में से किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थों में से किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है। आगे, नीचे वर्णित किए गए अनुसार पदार्थ ए और पदार्थ बी से निर्मित तारों के लिए भी आई ग्राफ पर विचार कीजिए। तो पदार्थ ए नंबर में है, यह मूल बिंदु से गुजरने वाले सीधी रेखा है और धारा आई अक्ष से 20 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। और पदार्थ बी में मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है और धारा आई अक्ष से 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी दोनों ओम के नियम का पालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, 11,000 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 120 वोल्ट पर संचालित होता है। इसकी कुंडली का प्रतिरोध खाली जगह होगा। इसकी कुंडली का प्रतिरोध कितना होगा? ये 44 ओम हो जाएगा। R1, R2 और श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए इनके बीच का सही संबंध क्या होगा? इनके बीच का सही संबंध क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा R=R1 + R2। श्रेणी क्रम का ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 131 नंबर है, श्रेणी क्रम में संयोजित 2 प्रतिरोधी का निम्बल प्रतिरोध 6 ओम है। यदि उनमें प्रभावित होने वाली धारा 4 एएमपी है और उनमें से एक प्रतिरोध 2 ओम है तो दूसरी प्रतिरोध कितना होगा? दूसरी प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 ओम। आगे है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक खाली जगह है। वाणिज्यिक मात्रक कितना होगा? ये हो जाएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा होगा। आगे है, फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। इन कथन पर विचार कीजिए। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, एक उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है और यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 134 नंबर है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता खाली जगह पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो ये तापमान पर निर्भर करती है। आगे, घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूज की रेटिंग खाली जगह की सीमा में होती है। तो किसकी सीमा में होती है? तो ये 1 एम्पियर से 10 एम्पियर के बीच। 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह पदार्थ का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमणपाती होती है। उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार हैं। इन 4 तारों में किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा? तो किस तार का होगा? तो कांच के तार। कांच के तार में विद्युत का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रभावित होगा ही नहीं। आगे, किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा खाली जगह के समानुपाती होते हैं। तो किसके समानुपाती होगा? तो धारा स्क्वायर का समानुपाती होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 139 नंबर है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को खाली जगह कहते हैं। तो उपकरण को क्या कहते हैं? वोल्टीय सेल कहते हैं। वोल्टीय सेल। आगे, समांतर परिपथ में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कौन सा कथन सत्य है? तो यह समान परिपथ का निम्बल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के
योग में हमेशा कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करेगा? तो ये तापमान पर निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करेगा? तापमान पर। आगे एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक पदार्थ का प्रतिरोध आर है। यदि इसकी लंबाई 3 गुनी करने के बावजूद उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि उसका प्रतिरोध समान आर बनी रहे? तो क्या होगा? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को 3 गुना बढ़ा देना चाहिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? तो ये चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा खाली जगह है। तो क्या होगा? सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। सभी प्रतिरोधों में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे तापमान उपकरण में हीटिंग एलिमेंट बनने हेतु चुने जाने के लिए किस पदार्थ में कौन सा गुण अनिवार्य मौजूद होनी चाहिए? तो कौन सा गुण होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता। उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? इनमें से कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो ये किलोवाट। आगे एल लंबाई, आर त्रिज्या और क्यू प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध खाली जगह होगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका R = QL/πr²। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रतिरोध को खाली जगह द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रतिरोध को खाली जगह द्वारा निरूपित किया जाता है तो किसके द्वारा? किया गया कार्य बटे आवेश इंटू धारा से निरूपित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध की लंबाई खाली जगह पर इसका मान दुगुना हो जाता है। किस पे मान दुगुना हो जाता है? तो ये दुगुने पर इसका मान दुगुना हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अधिक धारा प्रभावित होने पर यह क्या होगा? तो ये गल जाता है। आगे किसी चालक का प्रतिरोध खाली जगह के अनुक्रमणपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध खाली जगह के अनुक्रमणपाती है। तो किसके अनुक्रमणपाती है? चालक की लंबाई के अनुक्रमणपाती होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? कौन सा है? तो ये है आपका तापदीप्ति लैंप और इलेक्ट्रिक गीजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए? तो कौन सा गुण होना चाहिए उस पदार्थ में? तो ये होना चाहिए आपका उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता और उच्च प्रतिरोध भी होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयोग किए जाने हेतु उनमें से कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है? तो कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है? तो उच्च प्रतिरोधकता होना आवश्यक है। आगे यदि एक पदार्थ के 4 तार एक माला के मानकों की तरह जुड़े हुए हैं तो एक माला का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है प्रतिरोध का मात्रक खाली जगह होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन नियम पर आधारित है? निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन नियम पर आधारित है? किस पे है? तो ये इमर्सन रॉड की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 158 नंबर है यदि धारा को दोगुने और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है। यह चालक खाली जगह का बना होता है। यह चालक कहाँ का बना होता है? तो ये बना होता है चांदी की। आगे वाटर पंप में खाली जगह ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। वाटर पंप में खाली जगह ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। किसमें? तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे त्योहारों के समय भवनों में लगाए जाने वाले लाइटें यानी झालरें खाली जगह का उपकरण
है, किसका उपकरण होता है, श्रेणी परिपथ में लगाया जाता है। आगे सौर पैनल में खाली जगह ऊर्जा रूपांतरित होता है, की जाती है। तो कौन सा ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है, तो ये सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। सूर्य का प्रकाश जो है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। आगे फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फ्यूज जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मीय सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आगे इलेक्ट्रिक ओवन की कार्य प्रणाली के पीछे की परिघटना खाली जगह है। इलेक्ट्रिक ओवन की कार्य प्रणाली के पीछे की परिघटना खाली जगह है, तो क्या होते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होते हैं। आगे प्रतिवर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है, तो ये कौन सा सही होगा, तो ये सही हो जाएगा आपका, धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे तांबे की निम्न प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग खाली जगह में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, संचरण लाइनों में किया जाता है। आगे प्रेरित विभवांतर की SI इकाई खाली जगह है। प्रेरित विभवांतर की SI इकाई क्या होता है, तो ये होता है वोल्ट होता है। आगे तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं, तो कौन से लाइन, तो ये बनाते हैं निम्न प्रतिरोध बनाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे निम्न में से किसकी विद्युतीय प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है, यानी चांदी, तांबा, लोहा, नाइक्रोम, किसका होते हैं, तो ये नाइक्रोम के होते हैं। आगे नियत ताप पर विद्युत चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर खाली जगह होते हैं। नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर तो क्या होते हैं ये, तो ये होते हैं धारा का मान बढ़ते हैं। आगे एक 2 किलोवाट AC का उपयोग 250 वोल्ट AC मेंस पर किया जाता है। इसके लिए एक केबल में फिट किया गया 3 पिन टॉप प्लग की आवश्यकता होते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ये हो जाएगा उपयोग किए जाने वाले फ्यूज का प्रयुक्त मान 12 एम्पियर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निसंदेह कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। सागर ने अपने घर की बिजली की बत्तियां बुझाने हेतु गीले हाथ का उपयोग किया, जिसकी वजह से उसे झटका लगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कथन 1 और कथन 2। कथन 1 में घर में मौजूद बिजली के सभी तार बदलने की आवश्यकता है। कभी भी बिजली के किसी भी उपकरण को गीले हाथों से स्पर्श नहीं करें। तो ये कथन कौन सा सही है, तो कथन कौन सा हो जाएगा सही, तो ये होगा केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, कथन 2 सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता की प्रभावित करता है, तो ये कौन सा है, तो ये है आपका तार की पदार्थ की प्रकृति, इसका राइट आंसर है डी नंबर। आगे विद्युत प्रेषण लाइनों के लिए इनमें प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो तांबा का उपयोग किया जाता है। आगे द सेफ्टी डिवाइस एट दैट वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा। 2 प्रतिरोध R1 R2 समांतर क्रम में संयोजित हैं और उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपका R1 × R2 बटे R1 + R2, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपवर्तित रहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। यदि पदार्थ और मोटाई के पूर्वांतर रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुनी बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध खाली जगह होगा, तो क्या होगा, मूल्य का 5 गुना हो जाएगा, आगे यदि एक टोस्टर को एक 220 वोल्ट AC के बजाय 440 वोल्ट AC से जोड़ा जाए तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की खाली जगह होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। आगे प्रतिरोध की SI इकाई इनमें से किसके समतुल्य होती है, होगा, तो ये वोल्ट बटे एम्पियर का।
आगे नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एक नंबर है कथन, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाकर जुड़े होते हैं, जिसमें एक षष्टिकोणीय सारणी बनती है। तो ये कथन कौन सा सही हो जाएगा? तो कथन 2 सत्य है और कथन ए भी सत्य है, असत्य है। कथन ए जो है, एक जो है ये असत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्नलिखित में से सही कथन का पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय द्विसूचक रखकर ज्ञात की जा सकती है। और हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय के ध्रुवों के निकट संघन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब यहाँ से हैं ज़्यादातर आपको, अब यहाँ से आप लोगों को ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, उसमें सारे न्यूमेरिकल आपको हल किया हुआ मिलेगा। तो आज के वीडियो बस इतना तक ही रखते हैं। तो आज की वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फिर यूनिट के साथ। तब तक जय हिंद।